नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ कश्यप है और मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हूँ। वही सीरीज जो मैं चला रहा हूँ प्राचीन इतिहास का, उसका अगला एक्सटेंशन है हड़प्पा संस्कृति के बाद का वैदिक संस्कृति। तो इस वैदिक संस्कृति में हम लोग डिस्कस करेंगे वो इम्पोर्टेंट टॉपिक या वो पॉइंट जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसमें आपको वो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं देखने को मिलेगा, वो इसलिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो होते हैं वो काफ़ी कंपेरेटिवली कम आते हैं, तो उन्हीं जगह पे फोकस किया जा रहा है इस टॉपिक में जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। सबसे पहले इसका बेसिक समझते हैं इस पूरे टॉपिक का। इसका अर्थ क्या है? तो आर्य जो शब्द है, जो आर्य संस्कृति के बारे में बात हो रहा था, तो आर्य जो शब्द है वो बेसिकली कोई प्रजाति के बारे में नहीं कहा जा रहा है। ये क्वेश्चन में आता है कि आर्य थे और चार ऑप्शन दिया रहेगा, ये एक प्रजाति थे, ये एक भाषा समूह था, या ये एक किसी मानवीय सभ्यता से रिलेटेड कोई दूसरे समूह के लोग थे। तो नहीं, ये प्रजाति नहीं बल्कि एक भाषा बोलने वाले समूह का शाब्दिक अर्थ होता है। यानी कहने का मतलब होता है कि कोई ऐसा समूह मानवीय बसावट का जो एक प्रकार की भाषा बोल रहे थे, उन्हें ही बोला गया था आर्य। ठीक है, और इसका लिटरली मीनिंग होता है श्रेष्ठ। अगर हम आर्य के बारे में बात कर रहे हैं तो उनके द्वारा जो दिया गया साहित्य था, जिसे वेद कहा जाता है, उसका लिटरली मीनिंग होता है ज्ञान। तो आर्य का मतलब श्रेष्ठ और वेद का मतलब ज्ञान। और आर्य किसी प्रजातीय समूह से नहीं थे, वो किससे थे? वो भाषाई समूह से थे। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में नेक्स्ट में बात करेंगे। वैदिक साहित्य का अगर बात किया जाए, जो वेद का साहित्य दिया गया, जो लिटरेचर दिया गया था इन आर्यों के द्वारा, उसको अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे उसको श्रुति साहित्य भी कहते हैं। श्रुति साहित्य यानी कि सुनकर उस साहित्य को आगे पीढ़ी तक बढ़ाना। ठीक है ना? जैसे उन लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था, जिस तरह से हड़प्पाई लोगों को लिपि का ज्ञान था, भले ही वो चित्रात्मक लिपि था और उसका पठन आज तक नहीं हो पाया है, इन लोगों के पास वह लिपि का ज्ञान नहीं था। इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है संहिता। ठीक है, तो इसे संहिता भी कहा जा सकता है, इसे श्रुति साहित्य भी कहा जा सकता है, और वैदिक साहित्य तो इसका नाम ही है। और इसके काल डिवीजन पे यानी इसका टाइमलाइन क्या है, तो अभी याद कीजिए जो पिछला मैंने बताया था हड़प्पा सभ्यता में, उस हड़प्पा सभ्यता का जो टाइमलाइन था वो एक कार्बन डेटिंग के द्वारा हम लोगों ने निकाला था, और उसका डेट हम लोगों ने रखा था 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व का। लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं कि 1750 ईस्वी पूर्व का जो टाइमलाइन है उससे काफी आगे तक हड़प्पा सभ्यता का एक टाइमलाइन आता है, और उसके बाद स्टार्ट होता है वैदिक साहित्य का या फिर वेद एरा का। तो इसको दो भागों में बांटा जाता है काल को। एक भाग होता है ऋग वैदिक काल, और दूसरा भाग इसका होता है उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल जब भी पढ़ना है तो इसको दो भाग में ही डिफाइन करके पढ़ना होता है। वो इसलिए क्योंकि दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस आते हैं। तो ऋग वैदिक काल का जो टाइमलाइन है वो 1500 ईस्वी से लेकर ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक माना गया है, और उत्तरी वैदिक काल का जो टाइमलाइन है वो है 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक। और इस काल विभाजन का मुख्य आधार क्या है? वो मुख्य आधार है लोहे का उपयोग करना। समझ में आया कि लोहे का उपयोग जिस टाइमलाइन से होगा उस टाइमलाइन से ही मान लिया जाता है कि ऋग वैदिक काल अलग है और वैदिक काल उत्तर वैदिक काल अलग है। ऋग वैदिक काल में लोहे का कोई प्रयोग नहीं है, कहीं पर किसी तरह कोई जिक्र नहीं है। उस ऋग्वेद में, उस किताब में कोई लोहे के बारे में नहीं बात किया गया है। हालांकि कुछ और धातुओं के बारे में बात की गई है, लेकिन लोहे का प्रयोग उसमें नहीं है। तो ये इतिहासकारों ने इसको डिफाइन करने के लिए, इस काल विभाजन के लिए इस स्थिति को स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, भौगोलिक स्थिति कैसी है, कहाँ पर है वो। जिस तरह से हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था, उसका वेल डिफाइंड जगह था, कुछ शहरें थी, तो क्या ऐसी स्थिति यहाँ पर भी थी? तो देखते हैं कि इसका क्षेत्र विस्तार कैसा था। तो अगर ऋग वैदिक काल का अगर बात करें, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। अगर ऋग वैदिक काल का अगर बात किया जाए तो उसका क्षेत्रफल कैसा था? तो पश्चिम में अफगानिस्तान, और अगर पूर्व की बात किया जाए तो पश्चिमी गंगा तट यानी कि दिल्ली वगैरह का इलाका, दिल्ली के बाद का जो इलाका होता है उस जगह पे, और उत्तर में उत्तर हिमालय है ही, और दक्षिण में राजस्थान की उत्तरी सीमा। यानी कि मूलतः भारत के उत्तरी भाग का ही यहाँ पर जिक्र हो रहा है ऋग्वैदिक काल का।
तो ऋग वैदिक काल में जो बसावट हो रही थी वो इन्हीं क्षेत्रों में हो रही थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये चीजें परिवर्तित होनी शुरू हो जाती है। सतपथ ब्राह्मण में एक कथा दिया गया है, विधेत माधव की कथा। इसमें क्या कहा गया है कि एक विदेत माधव थे, वो अपने मुंह में अग्नि को लेकर पूरब की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं, तब तक जब तक वो सदा नीरा यानी गंडक नदी के नजदीक नहीं आ जाते हैं। वहां पर आकर उनका जो अग्नि ज्वाला था वो कम हो जाता है, ठीक है। तो उस विस्तार को मान लिया जाता है कि अब जो आर्य लोग हैं वो विस्तार कर रहे हैं पूरब की तरफ। अभी कहाँ तक था पूरब की तरफ, वो पश्चिमी गंगा तट तक ही थे, अब वो कहाँ तक आ चुके हैं, सदा नीरा गंडक नदी के तट तक, ठीक है। और दक्षिण में अगर बात किया जाए उत्तर वैदिक काल का, तो वो रेवा नदी का भी जिक्र मिलता है उत्तर वैदिक काल के साहित्य में। तो इसलिए मान लिया जाता है कि नर्मदा नदी तक उनकी सीमा है। इस चलते इस चीज को भी स्वीकार कर लिया जाता है कि विंध्य श्रेणी को दक्षिणी सीमा मान लिया जाए किस चीज का, तो वो है वैदिक काल का। तो इस नजरिए से अगर देखा जाए तो हाँ, एक बता देते कि उत्तर में संपूर्ण हिमालय की जानकारी इनको हो चुकी थी। तो इस लिहाज से माना जाए कि तीन तरह से, तीन स्टेप में इन लोगों का इंडिया में आगमन होता है। पहला स्टेप जो होता है वो अफगानिस्तान के इलाके से लेके सप्त सैंधव तक की स्थिति तक है, जहां पर सिंधु नदी है वहीं तक का। दूसरे में वो पूर्व की ओर बढ़ना शुरू होते हैं, और थर्ड में वो दक्षिण की ओर विंध्य सीमा तक बढ़ना शुरू होते हैं। तो तीन स्टेप में वो इंडिया में इंटर करते हैं। देखिए उसका नाम कैसे होता है। सबसे सबसे पहले जब वो इंटर करते हैं तो उस समय उस देश का नाम ब्रह्म ऋषि देश रखा जाता है, और जब वो दक्षिण की तरफ जाते हैं तो उसे रखा जाता है मध्य देश का नाम, हिमालय और विंध्य क्षेत्र को मिलाकर। और इस पूरे क्षेत्र का उत्तर वैदिक में फिर नाम हो जाता है आर्यावर्त। तो आर्यावर्त, ब्रह्म ऋषि देश और मध्य देश, तीनों का कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो गया होगा, और जो भी भौगोलिक स्थिति है उसको लेकर। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है नदियों के बारे में। इसमें पूरे वैदिक काल में लगभग 31 नदियों का जिक्र होता है, और ऋग्वेद में तो सबसे ज्यादा नदियों का जिक्र होता है, लगभग 21 नदियों का इसमें उल्लेख मिलता है। सिंधु नदी का सबसे ज्यादा जिक्र है ऑब्वियसली, क्योंकि जो भी बसावट हो रही थी वो सिंधु नदी के आसपास ही हो रहा था। और पवित्र नदी किसे माना जाता था, सरस्वती नदी को, जो अभी लुप्त हो चुकी है। इसको नदी तमा भी कहा जाता था, ठीक है। और गंगा के बारे में जिक्र सिर्फ एक बार आता है और यमुना का 3 बार आता है। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि गंगा का जिक्र कितने बार वेद में या फिर ऋग्वेद में जिक्र आता है, तो 1 बार आता है। अब ये वर्ड आएगा सप्त सैंधव, इसका मतलब क्या होता है, 7 सिंधु की नदियां, ठीक है। तो सबसे पहले तो सिंधु नदी खुद हो जाती है, दूसरे में होती है सरस्वती नदी, और तीसरे में इसकी 5 सहायक नदियां। जैसे अभी के प्रेजेंट टाइम में अगर ऊपर से नीचे चला जाए तो सबसे पहले तो झेलम होती है, फिर चेनाब होती है, फिर रावी, व्यास, सतलज, और तीनों ये सब पांचों जाकर किसे मिल रही है, सिंधु नदी मिल रही है। तो उस समय उसका नाम चेंज था। जैसे झेलम को क्या कहा जाता था, बितस्ता कहा जाता था। चेनाब को एस्किनिया अस्कनी बोला जाता था। रावी को परुस्नी कहा जाता था, और व्यास को विपासा कहा जाता था, और सतलज को शतुद्री कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है कि इस नाम से कौन सी नदियां प्रेजेंट में है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आते हैं इस मेन डिबेट पे कि इनका मूल स्थान कहाँ है, क्या वो इंडिया में रहते थे या फिर कहीं बाहर से वो लोग आए थे। तो इसको लेकर क्वेश्चन आते हैं कि किन लोगों का मत है कि बाहर से आए हैं, किन लोगों का मत है कि इंडिया से आए हैं। तो मैंने सिर्फ फेमस नाम को यहाँ पर लिया है। सबसे पहला मत है तिब्बत निवासी सारे आर्य थे। तो ये कौन मान रहे हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती और पर्टिजर, ठीक है। तो दयानंद सरस्वती का मानना था कि जो आर्य लोग हैं वो आए हैं कहाँ से, तिब्बत से। वेदों की ओर लौटो का जो नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। फिर उत्तरी ध्रुव का जो कॉन्सेप्ट है कि उत्तरी ध्रुव से वो लोग आए हैं, तो वो कौन बोल रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने एक किताब लिखा था, आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन। ये कुछ मिसप्रिंट हो गया है, द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन। ये बुक किसके द्वारा लिखा गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और उन्हीं का मानना था कि ये कहाँ से आए हैं, उत्तरी ध्रुव से आ रहे हैं। मध्य देश यानी कि सेंट्रल एशिया से आना किनका मानना था, मैक्स मुलर का। तो मैक्स मुलर किसके बारे में बोले, मध्य एशिया के बारे में बोल रहे हैं। उत्तरी ध्रुव के बारे में कौन बोल रहे हैं, तो बाल गंगाधर तिलक बोल रहे हैं। और तिब्बत के बारे में कौन बोल रहे हैं, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें आता है कि ये लोग सप्त सैंधव ही में बसे हुए थे। कोई बोल रहे थे कि ब्रह्म ऋषि देश से ये लोग आ रहे हैं, मतलब कि इंडिया में ही रह रहे हैं, बाहर से नहीं आ रहे हैं। कुछ लोगों का मानना था कि नहीं, हंगरी और डेन्यूब नदी घाटी से भी इन लोगों का संपर्क था। तो ये कुछ मूल निवास के स्थान को लेकर डिबेट है। अब इस डिबेट में जाना नहीं है कि क्यों इतना ज्यादा इसको लेकर बात किया गया है, बस हमको फैक्ट से मतलब रखना है।
फिर एक आता है कि डिबेट आता है, एक टॉपिक आता है कि आर्यों ने क्या भारत पे आक्रमण किया था या फिर यहीं के थे। तो मूल निवासी वाला जो क्वेश्चन है वो डिबेटेबल है, तो ये क्वेश्चन भी डिबेटेबल में आ जाता है। तो भारत के निवासी थे या बाहर से आए थे, ये डिबेट का विषय था। तो विवाद का आखिर कारण क्या है, लोग इस बात पे क्यों ज्यादा उलझ रहे थे। देखिए, कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य या जैविक साक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा है भी है पुरातात्विक साक्ष्य, तो बहुत छोटे मोटे हो रहे हैं, जिससे हम लोग कोई ठोस निर्णय इस पे नहीं ले पा रहे। जिस तरह से निर्णय हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में ले रहे थे, हड़प्पा सभ्यता में ले रहे थे, इसलिए लोगों ने अपनी व्याख्या देने शुरू कर दी। जैसे बाहर से आने का जो आक्रमण का जो तर्क है वो क्या क्या था, तो उन लोगों का मानना था कि भारतीय और यूरोपियों की जो भाषा है उनमें काफी साम्यता है, लैटिन भाषा संस्कृत भाषा है ना, ये सब में साम्यता है। और इस चक्कर में क्या मान लिया कि इनके पूर्वज एक जगह पे रहते थे और यही से इन लोगों का माइग्रेशन शुरू होता है। फिर दूसरा एक बहुत बड़ा प्रमाण मिलता है, वो प्रमाण है एशिया माइनर, जिसको बोलते हैं हम लोग तुर्की, ठीक है ना। यहाँ से भी बहुत सारे अभिलेखों के बारे में पता चलता है। अभिलेख यानी कि एक पट्टी होगी जिस पर कुछ लिखा होगा, उस समय का लोगों ने उसको पढ़ा होगा और उससे कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकाला होगा, तो वो तो जिंदा दस्तावेज हो गया ना समझने के लिए, वो डायरेक्ट एविडेंस हो गया कि हाँ यहाँ पर थे। तो वैसा डायरेक्ट एविडेंस हमको मिलता है बोगजा कोई अभिलेख से। ये कहाँ है, तुर्की में है। 1400 ईस्वी पूर्व की बात हो रही है, 1400 ईस्वी पूर्व यानी कि हाँ, ये ऋग्वैदिक काल के टाइम का। इसमें खत्ती और मितनी दो कबीले थे, इनके बीच में झगड़ा हो रहा था, इनके बीच में लास्ट में संधि हो रहा था। तो ये संधि 4 आर्य देवताओं के सामने हुआ था, उनके बारे में उस अभिलेख में जिक्र था। किसमें, बोगजा कोई में। कौन कौन देव है ये क्वेश्चन में आएगा, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। नासत्य की पहचान अश्विनी कुमार से होता है। तो इसमें क्वेश्चन आएगा, इसको ट्रिक भी बनाकर याद कर सकते हैं, इंद्र ने वरुण के साथ मित्रता करके उसका नाश कर दिया, है ना। तो ये भी ट्रिक बना सकते हो, इससे इसको याद करना है। किससे रिलेटेड है, बोगजा कोई अभिलेख से रिलेटेड है। अब देखते हैं कुछ कुछ साक्ष्य। जैसे मैंने बोला कि पुरातात्विक साक्ष्य नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं था, बहुत छोटे मोटे थे। जैसे इस टाइम में काले व लाल मृदभांड मिलना शुरू हो जाते हैं। ताम्रपुंज यानी कि एक तांबे का बहुत बड़ा कटोरा या फिर तांबे के बहुत सारे सिक्के एक मृदभांड में रख के जमा करना, है ना। और चित्रित धूसर मृदभांड, मतलब कि जो मृदभांड बना रहे हैं, जो पोट्री बना रहे हैं, वो चित्रित था। उससे हम लोगों को पता चलता है कि जिस समय भी अगर चित्रित धूसर मृदभांड मिल गए, इसका मतलब है उस समय लौह अवस्था आ गया। अगर लौह अवस्था आ गया यानी कि क्या आ गया है, ऋग्वैदिक काल, सॉरी वैदिक काल आ जाता है। अगर लोहा आ गया यानी कि वैदिक काल का आगमन हो गया। और उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड, यानी कौन कौन से मृदभांड इस समय मिलना शुरू हो जाते हैं, काले लाल, उत्तरी काली पॉलिश्ड एंड चित्रित धूसर, और साथ में ताम्रपुंज। तो ये उसका पुरातात्विक साक्ष्य है। तो इस क्वेश्चन में आएगा तो छोटे मोटे ही यहाँ पे साक्ष्य मिल रहे थे, ऐसा कुछ भारी भरकम जैसे मोहनजोदाड़ो जैसा कोई सभ्यता तो नहीं मिल रहा था, नॉर्मली यहाँ पर है। साहित्य के बारे में बात करते हैं, वैदिक साहित्य का। तो वेद जो है वो मेन है इस पूरे साहित्य का, इस पूरे लिटरेचर का, ठीक है। अभी क्या बताया था मैंने कि इस समय का जो भी लिटरेचर लिखा जा रहा था वो किसी लिपि में नहीं लिखा जा रहा था, वो श्रुति परंपरा पर था, यानी कि सुनकर आगे वाले पीढ़ी को बताना, ठीक है ना। तो ये वेद जो है वो सबसे प्रमुख था। इसके बाद आता है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ कहने का मतलब होता है वेद में सिर्फ मंत्र लिखे होते थे, उस मंत्र का मतलब ही तो कोई समझाए ना, तो उस मतलब को समझाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ हुआ करते थे। आरण्यक क्या होता है, तो आरण्यक किसके बाद आता है, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद जो आरण्यक आता है, इसका एक लिटरली मीनिंग होता है जंगल में निवास करने वाले लोग, उनके लिए लिखा जाने वाला वैदिक साहित्य। और इसमें केवल मंत्र नहीं होते थे, इसमें आरण्यक में इसमें दर्शन भी होता, फिलोसफिकल बातें भी हुआ करती थी आरण्यक में। और उपनिषद प्योरली इसके पीछे का जो मंत्र होता है, उसके पीछे की फिलॉसफी जो होगी उसके बारे में बात किया होता था। इसकी संख्या 108 है, लेकिन मूलतः 10 उपनिषदों को ही प्रमाणिक माना जाता है, जिसके बारे में शंकराचार्य ने भाष्य लिखा था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो श्रुति साहित्य पे आधारित है। एक इसमें टर्म आता है, ये अपौरुषीय रचना है। इसका मतलब होता है किसी पुरुष ने नहीं, किसी मानव ने इसकी रचना नहीं की है, इसकी रचना ईश्वर के द्वारा दिए गए जो भी शिक्षा है और जो आत्मज्ञान है उसको लेकर। इसीलिए ईश्वर ने ऋषियों को आत्मज्ञान देकर कई पीढ़ियों तक हस्तांतरित किया, और अंततः वेद व्यास, या जिनको महर्षि कृष्ण द्वापर भी कहते हैं, उन्होंने इनका संकलन किया, उसको एक जगह पर लिखा। तो वेदों को लिखने वाले कौन हो रहे हैं, संकलनकर्ता कौन हो रहे हैं, तो वेद व्यास या फिर महर्षि कृष्ण द्वापर। नेक्स्ट पे चलते हैं।
अब पार्टिकुलरली हर एक वेद के बारे में देख लेते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है बस उसी के बारे में बात होने वाली है। तो ऋग्वेद का अर्थ क्या होता है? ऋग्वेद सबसे पुराना है, ठीक है। ऋग्वेद का अर्थ होता है छंद या फिर श्लोक। इसमें लगभग 10 मंडल है, भाग है, जिसको मंडल कह रहे हैं। सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त। और इसमें मंत्र कितने हैं? 10,580। देखिए ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इससे चलते दोनों फैक्ट को लिख दिया है। 10,580 जो मंत्र है वो आपको दिया हुआ है एस के पांड्या के बुक में, जो प्रमाणिक लगभग माना जाता है। और 10,462 मंत्र के बारे में जो दिया वो आपको इंटरनेट पर मिलेगा और लूसेंट की बुक में मिलेगा। तो इन दोनों को देख लेना, अगर दोनों ऑप्शन में से कोई एक रहेगा तो चल देना उसमें। इसके पुरोहित मतलब इसके मुख्य वाचक कौन होते थे? ऋग्वेद को पढ़ता कौन था? तो उसको बोलते थे होता या फिर होत्री, ठीक है ना, होत्री भी उसको बोलते थे। इसके 3 पाठ या समुदाय थे, शाकल, वालखिल, वास्कल। इसको याद कर लेना है, क्योंकि हर एक वेद में कुछ न कुछ समुदाय इसमें जुड़ते रहेंगे। तो आपको डिस्टिंग्विश करना है कि अलग रखना है कि कैसे उसको आता है। साकल, वालखिल और वास्कल किससे रिलेटेड है? ऋग्वेद से है। अब कुछ मंडल के बारे में इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, जैसे लगातार क्वेश्चन आते हैं। जैसे 2 से 7 तक का जो मंडल है वो सबसे पुराना मंडल माना जाता है। तृतीय मंडल में आपको गायत्री मंत्र का जिक्र मिलता है। गायत्री मंत्र किसके लिए लिखा गया था? तो गायत्री मंत्र सूर्य देवता के लिए लिखा गया था, ठीक है। उस समय सूर्य देवता का रूप सावित्री था, तो विश्वामित्र के द्वारा ये लिखा गया था। सोमदेव का वर्णन किसमें मिल रहा है? सोम देवता का तो 9वें मंडल मिल रहा है। पुरुष सूक्त के बारे में, यानी कि जो 4 वर्णों के बारे में जिक्र मिलता है, उन 4 वर्णों के बारे में 10वें मंडल में जिक्र मिल रहा है। और जो हस्तलिखित ऋचाएं थी, मंत्र थी, उसको ऋचाओं को खिल भी बोला जाता है, और वो कहाँ मिल रहे हैं? 8वें मंडल में मिल रहे हैं। तो ये मंडल जितने भी बताया है वो सब एग्जाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट इसमें बता दिया मैंने। अब ब्राह्मण ग्रंथ जो होते हैं इस वेद के, वो कौन कौन से हैं? कौशिकी और ऐत्रेय। यहाँ पर बहुत ज्यादा ये हो गया है तो मैं हटा देता हूँ। कौशिकीय और ऐत्रेय, बस ये 2 नाम याद रखना है। सेम नाम आपको आरण्यक में मिलेगा और सेम नाम आपको उपनिषद में मिलेगा, ठीक है। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौशिकीय, ऐत्रेय और आरण्यक भी सेम, उपनिषद भी सेम। इसका ट्रिक कौन होगा? कौए याद रख लो आप, ठीक है ना, कौए। इसका क्या? कौशिकीय और ऐत्रेय। अब आते हैं सामवेद में। इसका अर्थ होता है गायन। भारतीय जो संगीत है, इंडियन म्यूजिक है, उसका जन्म ही हो रहा है सामवेद से। इसके मूल मंत्र केवल 75 हैं, और भी जितने भी मंत्र हैं इसमें वो ऋग्वेद से लिया गया है। इसके पुरोहित को बोला जाता है उद्गाता, यानी कि जो इसका उच्चारण करेगा उसको क्या बोलते हैं? उद्गाता। जबकि उधर क्यों कौन थे ऋग्वेद में? तो उधर थे होत्री या फिर होता। इसके शाखाएं कैसे हैं? इसके शाखाएं हैं कौथुम, राणानीय और जैमिनीय। उधर भी था ना, शाकल था, वालखिल था, उसी तरह से कौथुम, राणानीय, जैमिनीय। इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो इसके तांड्य और जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ। इसको ट्रिक बना सकते, ताजय, इसमें कौए, इसमें ताजय, ता से तांड्य और जैसे जैमिनीय। देखिए तांड जो अभी बताया मैंने, इसको एक और नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं पंचविश, ठीक है। और ये सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ अभी तक लिखे गए हैं। इसे महाब्राह्मण ग्रंथ भी कहा जाता था और इसे अद्भुत ब्राह्मण भी कहते हैं। तो पंचविश, तांड्य, अद्भुत ब्राह्मण और महाब्राह्मण किससे रिलेटेड है? तो वो सारा रिलेटेड है आपका सावित्री या फिर इससे। आरण्यक के बारे में बात करते हैं तो इसमें भी जैमिनी और छांदोग्य, ये 2 आरण्यक थे। और उपनिषद की बात करें तो छांदोग्य या फिर जैमिनी सेम है ना, दोनों में भी सेम। तो ये भी इजीली आप इसको याद कर सकते हो। जो छांदोग्य उपनिषद है वो सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आएगा सबसे प्राचीन उपनिषद 108 में सबसे पुराना कौन सा है? तो वो है छांदोग्य उपनिषद। इसमें कृष्ण भगवान के बारे में जिक्र मिलता है, देवी के पुत्र कृष्ण के बारे में। तो क्वेश्चन में आएगा कि किस उपनिषद में है? तो छांदोग्य उपनिषद में इनका जिक्र मिलता है। और छांदोग्य उपनिषद किससे रिलेटेड है? सामवेद से रिलेटेड है। अब आते हैं यजुर्वेद 3rd में। ये इसको कर्मकांडीय वेद भी कहते हैं। इसमें यज्ञों के बारे में नियम वगैरह उसको आपको मिलेंगे। ये दोनों गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इसके पुरोहित यानी कि इसके वाचक कौन है? अधर्व्यू, ठीक है। इसके वाचक कौन होंगे? अधर्व्यू। ऋग्वेद के कौन होंगे? होत्री। और उनके कौन होंगे? सामवेद के, तो उसमें उद्गाता और इसमें अधर्व्यू। शाखाएं अगर बात किया जाए तो इसके शाखाएं 2 है, उसमें था 3 थे। इसमें कौन है? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद।
शुक्ल यजुर्वेद के भी कुछ भाग होते हैं। उतना डिटेल अगर याद नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल आप यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद याद कर सकते हैं। ऐसे इसको और बता दे सकते हैं कि काठक, कपिष्ठल, मैत्रेय और तैत्रेय, ये और बहुत सारी शाखाएं इसकी हो जा रही है। शुक्ल यजुर्वेद का भी कर्म और मध्याधीन हो जा रहे हैं। और शुक्ल यजुर्वेद को वासनेयी संहिता भी कहते हैं, और इसको एक और बोलते हैं कि ये वास्तव में यजुर्वेद है। ये बहुत सारे विद्वानों का मत है कि ये शुक्ल यजुर्वेद ही मूल यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद उतना मूल नहीं है। ये अलग से पॉइंट मैंने बता दिया। अब देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से इसमें है, तो बहुत इंपॉर्टेंट शतपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है, तो यजुर्वेद से है, ठीक है ना। शतपथ ब्राह्मण में बहुत सारे बातों के बारे में पता चलता है। मनु के बारे में जो स्टोरी है, ठीक है ना, जिसके बारे में जैसे प्रसाद ने लिखा है, ये कविता कामायनी, ठीक है ना। तो जल प्रावल की कथा इसी में दिया गया है। पुनर्जन्म का सिद्धांत शतपथ ब्राह्मण में दिया गया है। पुरूरवा उर्वशी का आख्यान भी शतपथ ब्राह्मण में दिया गया, और राम कथा उसका भी जिक्र शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण से बिहार के बारे में भी जानकारी मिलती है, ठीक है। तो आरण्यक कौन कौन से है इसमें, तो आरण्यक बहुत सारे हैं, जैसे शतपथ है, बृहदारण्यक है और तैतरीय है। तो उपनिषद कौन से है, तो कठोपनिषद है इसमें, ईशोपनिषद है, तैतरीय है। तो अगर बात किया जाए ये सब छोटे छोटे जो ग्रंथ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट किस में आते हैं, यजुर्वेद में। शतपथ तो इसी में आ गया। इसमें कठोपनिषद के बारे में देखते हैं, तो आप लोगों ने स्टोरी जरूर पढ़ा होगा यम नचिकेता के बारे में। तो यम नचिकेता का जो स्टोरी है किसमें है, कठोपनिषद में है। और इसी में भी आत्मा को पुरुष कहा गया। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है किस उपनिषद में आत्मा को पुरुष कहा गया है, तो इसका आंसर होगा आपको वही इसमें। अथर्ववेद के बारे में बात करते हैं। लास्ट जो वेद है उसका अर्थ क्या है कि अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम पड़ता है। और इसमें अगर यज्ञ में बाधा आती है तो उस बाधा से निराकरण के लिए ये वेद कार्य करता था। इसका अर्थ ये होता है कि इसमें जादू टोना और लोकोत्तर विश्वास, यानी कि जो लोक जीवन में जो विश्वास है, कोई बीमार पड़ जा रहा है, किसी को कोई शिक्षा की कमी है, उन सब सारी चीजों के बारे में इसमें पता चलता है, जादू टोना बारे के, अंधविश्वास के बारे में। इसे ब्रह्म वेद भी कहा जाता है, इसे श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। क्वेश्चन में आएगा कि श्रेष्ठ वेद किसके कहा जाता है, ब्रह्म वेद तो अथर्ववेद, और एक होता है वेद त्रयी, उसमें अथर्ववेद को छोड़कर तीनों वेद होता है। वेद त्रयी में कौन कौन वेद हो सकते हैं, तो ऋग्वेद होते हैं, सामवेद होते हैं, यजुर्वेद होते हैं, ना कि अथर्ववेद होता है। और अथर्ववेद को क्या बोलते हैं, ब्रह्मवेद भी कहेंगे, उसको श्रेष्ठ वेद भी कहेंगे। ये डिफरेंस पता चल गया होगा। पहली बार मगध और अंग का उल्लेख सुदूरवर्ती प्रदेश में कहा गया है। आर्य सीमा के अंतर्गत मगध और अंग नहीं आ रहे हैं। ये कौन आ रहे हैं, ये सुदूरवर्ती, दूर का इलाका, ठीक है ना। और इसके बारे में पहली जानकारी कहाँ से मिल रही है हम लोगों को, तो अथर्ववेद से मिल रही है। इसके शाखा कौन कौन से हैं, तो शौनक और पिप्पलादि, ठीक है। इसके कौन कौन शाखा है, शौनक और पिप्पलाद। और ब्राह्मण कौन से हैं, तो गोपथ ब्राह्मण इसका है, गोपथ ब्राह्मण। और कोई भी अरण्यक इसके पास नहीं है। और उपनिषद के बारे में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट मुंडकोपनिषद, जिसमें सत्यमेव जयते की बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि यज्ञ जो होता है वो टूटी नाव के समान होता है। ये दोनों बातें किसमें लिखी गई है, मुंडकोपनिषद। और एक और उपनिषद है मंडुक्योपनिषद, मुंडकोपनिषद नहीं, मंडुक्योपनिषद। ये सबसे छोटा उपनिषद है। बताइए जल्दी से कि सबसे पुराना उपनिषद कौन था, है ना, कौन था, छांदोग्य उपनिषद। इसमें प्रश्नोपनिषद भी आता है। अब आते हैं वैदिकोत्तर साहित्य। वैदिक साहित्य में 4 बता दिए थे, उसके अलावा भी कुछ कुछ साहित्य में आते हैं। जैसे एक होता है उपवेद, ठीक है। इस उपवेद का मतलब होता है कि वेदों को सही ढंग से समझने के लिए इसका उपयोग किया है। कोई अक्षर लिखा है तो उस अक्षर को किस तरह से उच्चारण करना है, उस अक्षर का व्युत्पन्न कहाँ से हो रहा है, वो बन कैसे रहा है वो अक्षर, कोई भी मंत्र वगैरह, तो वो सारी चीजें इसमें। टोटल संख्या इसकी 6 है। ये क्वेश्चन में आता है कितनी उपवेद की संख्या है, तो 6 है। पहला है शिक्षा, जिसका मेन थीम है स्वरों का उच्चारण के बारे में बताना। दूसरा है कल्प, जिसमें आपको कर्मकांड के बारे में जानकारियां मिलती है अच्छे ढंग से, कि कोई भी कर्मकांड का जो जिक्र अथर्ववेद में किया गया है, उन सारे कर्मकांडों को किस ढंग से किया जाना चाहिए वो कल्प में मिलेगा। व्याकरण यानी कि भाषा का वैज्ञानिक शैली, उसके बारे में कहा गया है। जैसे मुनित्रय, जैसे वैद्य त्रय मैंने बताया, उसी तरह से मुनित्रय होता है। पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन को मिलाकर, पाणिनि ने क्या लिखा था, अष्टाध्याय लिखा था, पतंजलि ने क्या लिखा था, महाभाष्य लिखा था, और कात्यायन ने वार्तिक, तीनों को मिला दीजिए तो क्या कहलाएंगे, मुनित्रय कहलाएंगे। इनका संबंध किससे है,
व्याकरण से है। निरुक्त का मतलब क्या होता है? निरुक्त की रचना किसने की थी? तो यास्क ने की थी। और इसका अर्थ होता है कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है ना? तो क्वेश्चन में आया कि निरुक्त की रचना किसने की है? यास्क ने की है। छंद का बारे में बात करते हैं, 5वां नंबर का। इसमें पद्यों को सूत्रबद्ध किया गया है। जितने भी पद्य थे जो कविताओं के फॉर्म में लिखे हुए होते थे, उनको सूत्रबद्ध किया गया, एक जगह पर ला दिया गया, नोट्स बना दिया गया उस चीज का वो होता है। ज्योतिष का मतलब है ब्रह्मांड नक्षत्रों के बारे में बताना। ठीक है, सबसे पहला जो ज्योतिष ग्रंथ था वेदांग ज्योतिष था। अब क्वेश्चन यहाँ पर मैं पूछता हूँ कि ये बताओ कि ज्योतिष के बारे में तो चलो वेद में पता चल रहा है, लेकिन वर्तमान का जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें सबसे ज्यादा योगदान, सबसे पहली शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? तो जब आप हिंद यवन पढ़ोगे तो उसमें यवनों के द्वारा, ग्रीक के द्वारा ये प्रवेश किया जाता है ज्योतिष शास्त्र का। उससे हम लोगों ने ज्योतिष शास्त्र के बारे में ज्यादा ज्ञान लिया है। उपवेद के बारे में बात करते हैं। उपवेद का आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद और शिल्प वेद। आयुर्वेद का संबंध डायरेक्ट है आपका ऋग्वेद से, गंधर्व वेद का संबंध आपका है सामवेद से, और धनुर्वेद और शिल्प वेद दोनों का संबंध किससे है? तो ये है यजुर्वेद से। ठीक है, और अथर्ववेद का ऐसा कोई बेसिकली दिया नहीं है, लेकिन ऐसा अर्थशास्त्र को मान लिया जाता है कि वो उसका उपवेद है। अब आते हैं संस्कृति के बारे में। राजनीतिक संगठन कैसा था इस समय का? तो देखिए ग्रामीण संगठन था, वो शहर वाला नहीं है। अब यहाँ पे ग्रामीण संस्कृति है, कबीलियाई तरीके से लोग रहते हैं। जिस तरह से जन समुदाय रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं अपने क्षेत्रों में, उस तरह का यहाँ पर था। लोग जन में विभाजित थे, एक कुल के, एक परिवार के लोग आपस में रहते थे। इसके प्रमुख को क्या बोलते थे? राजन बोलते थे। ठीक है, इस राजन पर सभा और समिति का नियंत्रण होता था। जैसे लोकसभा राज्यसभा होता है ना, लेजिस्लेचर, और एग्जीक्यूटिव पर वो कंट्रोल रखते हैं, वैसे ही सभा और समिति। सभा क्या था? तो विशेष लोगों का, जो गार्जियन टाइप के होते थे उस समय के, उन लोगों को उसमें जगह मिलता था। इसमें महिलाएं भी भाग लेती थी। ये कुछ कुछ राज्यसभा जैसा होता था। समिति यानी जन साधारण, सारे लोग, ग्राम सभा के जैसे होते हैं ना, जो 18 वर्ष से पार है सारे के सारे लोग ग्राम सभा के सदस्य, वैसे ही समिति के भी सदस्य हुआ करते थे। और ये लोकसभा जैसा कुछ कुछ कार्य किया करता था। अच्छा, ये एक विदत भी होता था जो सबसे प्राचीन रूप था इन दोनों से, तो इसको भी शामिल कर लिया जाता है। अब कैसे कैसे संरचना है? तो सबसे पहले जन आएगा सबसे ऊपर में, सुपीरियर में। इससे नीचे विष आता है, इससे नीचे ग्राम आता है, और इससे के नीचे कुल या गृह आता है। सिंपल सा है कि पहले जन है ना, पूरा सब लोगों का समूह। अब इस छोटे छोटे समूह से बना हुआ था जिसको विष कहते हैं। ठीक है, और ये भी कुछ कुछ छोटे छोटे समूह से बना हुआ था जिसको ग्राम कहते हैं, और ये भी कुछ कुछ छोटे समूह से बना हुआ था जिसको कुल कहते हैं। क्लियर है? राजा के कौन कौन से पदाधिकारी थे? जिस तरह से कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ना, उसी तरह से इन लोगों के पदाधिकारी तो बिल्कुल शुरुआती तरीके के होते थे। जैसे पुरोहित होते थे, जैसे सेनानी होते थे, जैसे ग्रामीण होते थे, जैसे सूत होते। सूत का मतलब होता है रथकार, रथ चलाने वाला। कर्ण किसके पुत्र थे? सूत पुत्र थे, ऐसे बोला जाता है तो वो क्षत्रिय पुत्र ही थे, अंततः ये सूत पुत्र बोलते थे। तो पुरोहित सबसे मेन होते थे, ठीक है ना, इसके अधिकारी में। एक दासरागी युद्ध के बारे में इसमें पता चलता है। किसमें? ऋग्वेद में पता चलता है दसरागी युद्ध के बारे में। दसरागी युद्ध क्या था? तो इसमें भरत कुल के जो राजा थे सुदास, यानी कि जन के बीच में लड़ाई हो रहा है, जितने भी जन अभी बताया ना, एक जन दूसरे से लड़ते रहता था। तो एक सुदास थे, उनका झगड़ा हो जाता है 10 जनों के साथ। और मेन इस झगड़ा का कारण क्या था? सुदास के जो पुरोहित थे विश्वामित्र, उनको वो हटा देते हैं और वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना देते हैं। तो विश्वामित्र क्या करते हैं? 10 जन को एक जगह पर लाकर, कहा, परुष्णी नदी, जिसमें आज के टाइम पे रावी नदी कहा जाता है, उस नदी के पास लाकर इनके बीच में युद्ध हो जाता है। और इस युद्ध में अंततः कौन जीतते हैं? सुदास जीतते हैं। तो इस पूरे हिंदू जितने भी वैदिक साहित्य, उसमें एक झगड़े के बारे में बताया गया, एक युद्ध के बारे में, वो है 10 राज्य युद्ध। 10 राज्य यानी 10 जनों का युद्ध। आर्थिक सामाजिक जीवन की अगर बात करें तो ग्रामीण सभ्यता थी, कोई शहरी सभ्यता यहाँ पर नहीं है, किसी तरह कोई महल वगैरह, सिटेडल वगैरह नहीं मिल रहा है। फिर यहाँ पर कृषि की अपेक्षा पशुपालन पर जोर दिया गया था, जबकि आपको हड़प्पा पता था कि कृषि और पशुपालन दोनों पर जोर था। इसमें पूछा जाए किस पे ज्यादा जोर है या फिर किस तरह की आर्थिक गतिविधि कर रहे हैं, बिना कुछ सोचे आंख मूंद कर किस पे मारना है? पशुपालन पे टिक मार देना है। ठीक है, एक वर्ड आता है गविष्टि। गविष्टि का मतलब होता है ऋग्वेद में गायों को लेकर युद्ध के उदाहरण। राजसभा टीवी जो एक यूट्यूब चैनल है, उस पर अभी नया नया कोई सीरीज आया है जिसमें आपको पूरा अच्छे से इसके बारे में दिखाया गया है, कैसे गविष्टि से वहां पर युद्ध हुआ करता था, है ना। फिर एक आता है पन्नी। ये प्रोफेशनल चोर हुआ करते थे, किसके? गाय के, उस टाइम के लिए। एक होता है अघन्या वर्ड। अघन्या का मतलब होता है कि गाय को नहीं मारना चाहिए। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में देखा जाए तो देखिए क्या होता है कि जो क्षेत्र थे, वो जो क्षेत्र हुआ करते थे उसका नाम होता था जुते हुए खेत।
क्षेत्र एक वर्ड अगर आएगा कि क्षेत्र का अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ क्या होगा, जुते हुए खेत। वही अगर उर्वरा अगर वर्ड आता है तो उसका मतलब होता है उपजाऊ भूमि। खिल वर्ड आएगा तो इसका मतलब होता है परति, ना कि प्रति, सॉरी ये गलत लिखा गया, परति, परति। और उसे ऊसर भूमि, जहां पर उपजाऊपन खत्म हो चुका है। और हल का वर्ड जो आता है वो आता है लंगल। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड मैंने पॉइंट यहाँ पर रख दिए हैं। बस लगभग मैंने इसमें कंप्लीट कर दिया है। इतने ही क्वेश्चन आप लोगों को दिखेंगे, इससे इधर उधर अगर क्वेश्चन आता है, अगर आप इसका ऑब्जेक्टिव लगा लेते हैं तो वेद का जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका एक लास्ट बच गया है उद्योग का, हाँ सॉरी, उद्योग का अगर देखा जाए तो यहाँ पे अयस वर्ड जो आता है वो आता है तांबा और कांसा का। और हिरण्य वर्ड जो आता है वो सोने का, हिरण्य, है ना। और ऋग्वेद में लोहा और चांदी का कोई जिक्र नहीं है। अभी तक क्या जान रहे थे कि लोहा का जिक्र नहीं था, लेकिन चांदी का भी जिक्र नहीं है ऋग्वेद में। और निष्क का मतलब होता है सोने का ढेर, जिससे हम किसी सामान को तौल सकते हैं। तो उस समय निष्क इसका वर्ड होता था। यही अगर आप महाजनपद में अब आओगे तो निष्क शतमान, अब यहाँ पे सिक्के बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इस समय निष्क क्या था, सिर्फ और सिर्फ मापने के लिए काम आता था। तो ये आपको देखने को मिलता है कि जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पर मैंने लाकर रख दिया है। और इसी को आप लोग बार बार रिवाइज करोगे तो आप यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा कि मेरे को अब वेद से रिलेटेड जो भी टॉपिक आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, उसको ठीक ठाक हल करने की स्थिति में होंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आगे भी इसी तरह से सपोर्ट देते रहिए। धन्यवाद।